दोस्तों, माता पिता अपनी संतान के लिए जो सोचती हैं वह कभी गलत नहीं हो सकता। कच्ची उम्र में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, यह कहावत झूठी नहीं है। आज हम आकाश और रितिका की प्रेम से शादी और कत्ल तक की कहानी देखने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह कहानी है गाजियाबाद की सुरेंद्र सिंह और मंजू सिंह, दोनों पति पत्नी अपनी बेटी रितिका के साथ गाजियाबाद में रहते थे। रितिका दिखने में बहुत सुंदर थी। रितिका का एक छोटा भाई भी था। रितिका के पिताजी शुज की फैक्ट्री में काम किया करते थे। रितिका और उसका छोटा भाई अक्सर छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाया करते थे। नाना नानी के घर के पास एक आकाश गौतम नाम का लड़का रहता था। वह रितिका को पसंद करता था। वह दिखने में बहुत अच्छा भी नहीं था, इसलिए रितिका उसे भाव नहीं देती थी। लेकिन आकाश गौतम उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था। आकाश ने रितिका को बताना चाहा कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन रितिका उससे बात करने को तक राजी नहीं थी। इसलिए आकाश गौतम ने रितिका का किडनैप कर लिया और वह रितिका को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां कोई आता जाता नहीं हो, और उसे 7 दिनों तक अपने साथ रखा। और उसने उन 7 दिनों में रितिका के साथ कुछ गलत नहीं किया और उसे यह एहसास दिलाया कि वह रितिका से बहुत प्यार करता है। और जब रितिका राजी हो गई तब उसे घर छोड़ दिया। तब तक रितिका के माता पिता पुलिस में रितिका की किडनैपिंग की कंप्लेंट कर चुके थे, लेकिन रितिका ने पुलिस को कहा कि मैं अपनी मर्जी से आकाश के साथ गई थी, इसलिए आकाश गौतम को छोड़ दिया गया। अब रितिका ने फैसला कर लिया कि वह आकाश गौतम से ही शादी करेगी, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे, क्योंकि आकाश दिखने में बहुत ही वयस्क लगता था और साथ ही वह कुछ काम भी नहीं करता था। इसलिए रितिका के पिता ने आकाश गौतम को नापसंद किया, लेकिन आकाश ने रितिका को यह यकीन दिलाया कि उसने रेलवे में क्लर्क के पद के लिए एग्जाम दिया था और उसका सिलेक्शन हो गया है। इसलिए रितिका ने अंतिम फैसला ले लिया था कि वह शादी करेगी तो आकाश से ही, नहीं तो शादी ही नहीं करेंगी। इसलिए रितिका के माता पिता कुछ सोचे बिना आकाश और रितिका की शादी कर देते हैं। शादी के बाद 5-6 महीने दोनों अच्छी तरह रहे, लेकिन जैसे ही आकाश के पैसे खत्म हो गए तो वह रितिका को घर वालों से पैसे लाने को कहने लगा और रितिका के ना कहने पर रितिका को मारपीट करने लगा। अब तक रितिका को समझ आ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब रितिका के पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिन वह आकाश के साथ उसकी मारपीट बर्दाश्त करती रही, लेकिन कुछ दिन बाद रितिका की विपुल अग्रवाल से मुलाकात हुई, जो रितिका के बगल में रहता था और अपनी पत्नी से परेशान होकर उससे अलग रहता था। धीरे धीरे उनकी जान पहचान हुई, दोस्ती हुई। रितिका ने सोचा कि अगर आगे का भविष्य ठीक से बिताना है तो मुझे आकाश को छोड़ना होगा। इसलिए रितिका विपुल अग्रवाल के साथ लिव इन में रहने का फैसला करती हैं और वह विपुल अग्रवाल के साथ गाजियाबाद से आगरा बिना आकाश को बताए चली जाती हैं। आकाश ने कुछ दिनों तक रितिका को खोजने की कोशिश की, लेकिन रितिका का कहीं पता नहीं चला। इसलिए आकाश रितिका का पता करना धीरे धीरे भूल गया। इधर रितिका विपुल अग्रवाल के साथ आगरा में ओम प्लैटिनम सोसाइटी में आकर रहने लगी। रितिका आकाश को पूरी तरह भूलकर नया जीवन शुरू कर चुकी थी। दरअसल रितिका आकाश के नजर में तब आई जब रितिका ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और उस पर वह पॉपुलर होने लगी। और एक बार आकाश के सामने रितिका की रील आई तो आकाश को जलन हुई कि मुझे छोड़कर वह मजे कर रही हैं। इसलिए आकाश ने रितिका को ढूंढना शुरू कर दिया और बहुत मुशक्कत के बाद आकाश को पता चला कि रितिका विपुल अग्रवाल के साथ आगरा के ओम प्लैटिनम सोसाइटी में रहती हैं। एक बार वह ओम प्लैटिनम सोसाइटी के गेट पर आया तो उसने देखा कि ओम प्लैटिनम सोसाइटी की सिक्योरिटी बहुत टाइट है।
इसलिए आकाश ने ओम प्लैटिनम सोसाइटी में फ्लैट खरीदने का प्लान बनाया और 24 जून 2022 को अपने दो मित्रों चेतन और अनवर को साथ लेकर दो कामगार महिलाएं काजल और कुसुम को साथ लिया और ओम प्लैटिनम सोसाइटी में यह कहकर एंट्री ली कि वह अपने बहनों के साथ फ्लैट खरीदने के लिए फ्लैट देखने आए हैं। तो वॉचमैन ने आकाश तथा उनके साथियों को आसानी से अंदर जाने की इजाजत दे दी। वह पांचों सीधे रितिका के फ्लैट के दरवाजे के पास जाकर बेल मारते हैं। जब रितिका दरवाजा खोलती हैं तो उसे दो महिलाएं दिखाई देती हैं और रितिका उनसे बातें करने लगती हैं। उतने में आकाश सामने आकर फ्लैट में घुस जाता है। उतने में विपुल अग्रवाल बीच में आ जाता है तो आकाश के दोस्त विपुल अग्रवाल को बाथरूम में बंद कर देते हैं। आकाश रितिका के हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और फ्लैट के बालकनी में ले जाकर रितिका को नीचे फेंक देता है। तब तक इस हड़कंप से आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, इसलिए आकाश को भागने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आकाश के दो साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ समय बाद वहां पर पुलिस आती है और आकाश सहित दो महिलाओं को अपने साथ ले जाती हैं और आकाश को मुख्य आरोपी बनाकर उस पे खून की धारा लगाई जाती है। इस केस की सुनवाई होना अभी बाकी है। दरअसल आकाश के दोनों दोस्तों तथा उन दो महिलाओं को यह पता नहीं था कि आकाश रितिका को मारने के इरादे से आया है। उनको तो आकाश ने बताया था कि वह सिर्फ रितिका से बात करने के लिए आया है। यह घटना अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।